हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिवर्स पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि हर एग्जाम के अंदर रिवर्स पे काफ़ी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और इसीलिए इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए हम लेकर आएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नॉन एज सैरो ऑफ बिहार? विच रिवर इज नॉन एज सैरो ऑफ बिहार, यानी बिहार का सैरो किसे कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। देखिए, आपको साथ ही साथ ऑप्शंस कौन सा सही है वो कमेंट सेक्शन में देता चलना है, ताकि आप अपने आप को चेक कर पाए कि आप प्रिपरेशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको आंसर दूंगी और आपको आंसर को चेक करना है कि आप सही है या गलत। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक क्विज की तरह हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो आप आपका आंसर कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का देते चलिए और लास्ट में एक स्कोर आपको मिलेगा कि आपने कितने एमसीक्यूज सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है कोसी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कोसी रिवर जो है उसे सैरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। द गंगा रिवर इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट विच प्लेस? The Ganga River emerges from the mountains at which place? Option A देवप्रयाग, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी ऋषिकेश या ऑप्शन डी वाराणसी। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसका सही आंसर है हरिद्वार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। गंगा जो है वो इमर्ज होती है कहाँ से? हरिद्वार से, जो कि माउंटेन प्लेस है, वहां से ये इमर्ज होती है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया दैट फ्लोज एंटायरली विद इन द कंट्रीज बॉर्डर? यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सी सबसे लंबी रिवर है जो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ही फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट्स फ्लो एंटायरली विद इन द कंट्रीज बॉर्डर? थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया है, बॉर्डर के अंदर फ्लो करने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी नर्मदा। आप अपना आंसर दे दीजिए ताकि मैं आप आंसर दूं सही। इसका सही आंसर जो है वो है गोदावरी, ऑप्शन सी, क्योंकि गोदावरी वो रिवर है जो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर फ्लो करती है और बॉर्डर के अंदर फ्लो करने वाली सबसे लंबी नदी अगर आपको पूछा जाए तो वो है गोदावरी। आगे क्वेश्चन है, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नॉन बाय व्हाट्स नेम इन द तिब्बत? द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नॉन बाय व्हाट नेम इन द तिब्बत? यानी ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत के अंदर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिहांग, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी जमुना या ऑप्शन डी मेघना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1916 was signed between India and which country? Indus Water Treaty 1960 was signed between India and which country? यानी जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई थी? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में 1916 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। द यमुना रिवर मीट द गंगा एट विच सिटी? द यमुना रिवर मीट द गंगा एट विच सिटी? देखिए, यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो वो गंगा से कौन सी सिटी में जाकर मिलती है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी
लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज यानी इलाहाबाद, या ऑप्शन डी वाराणसी। तो हम सभी जानते हैं कि यमुना जो है वो गंगा से प्रयागराज के अंदर मिलती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर यमुना जो है वो गंगा से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, विच रिवर फॉर्म्स द फेमस माजोली, द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। Which river forms the famous Majoli Island यानी river island in the world? Option A गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर ये जो आइसलैंड है वो बनता है, जिसे माजोली रिवर आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही होगा। The Ganges dolphin is primarily found in which section of Ganga River? The Ganges dolphin is primarily found in which section of Ganga River? हम सभी जानते हैं कि डॉल्फिन गंगा के अंदर मिलती है, लेकिन वो कौन सा सेक्शन है गंगा रिवर का जहां पर एग्जैक्ट डॉल्फिन पाई जाती है? गंगेस डॉल्फिन। ऑप्शन ए अपर कोर्स यानी हिमालयस वाले पार्ट में, ऑप्शन बी मिडल कोर्स यानी प्लेन जो रिवर है वहां पर, ऑप्शन सी लोअर कोर्स डेल्टा के अंदर, या ऑप्शन डी ऑल कोर्सेज इक्वली। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है मिडिल कोर्स ऑफ प्लेन, यानी जो प्लेन वाला रीजन होता है, प्लेन एरिया जो है हमारे इंडिया का, वहां पर मिडिल कोर्स ऑफ गंगा के अंदर गंगेस डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा originates from the Amarkantak Plateau? Which tributary of Ganga originate from the Amarkantak Plateau? Option A गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, या ऑप्शन डी घाघरा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सोन जो है वो बिल्कुल सही होगा। आप साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपके भी आंसर बताते चलिए, ताकि पता चल सके कि आप अपनी प्रिपरेशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी सोन जो है वो अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। आगे बढ़ते हैं, द सिटी ऑफ श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? द सिटी ऑफ श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी झेलम, और ऑप्शन डी रावी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रीनगर सिटी जो है वो कौन सी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी झेलम रिवर के किनारे पर जो हमारा श्रीनगर है वो क्या है? सिचुएटेड है, लोकेटेड है। अब एक क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा पूछते हैं कि श्रीनगर किसकी कैपिटल है, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा कि श्रीनगर जो है वो सिटी जो है वो किस स्टेट की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, which two rivers form the largest delta in the world? जो कि सुंदरबन डेल्टा है। which two rivers form the largest delta in the world? सुंदरबन। ऑप्शन ए गंगा एंड यमुना, ऑप्शन बी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी इंदस एंड झेलम, और ऑप्शन डी गोदावरी एंड कृष्णा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही मिलकर सुंदरबन डेल्टा, यानी जो कि संसार का वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर्स मिलकर बनाती हैं। आगे चलते हैं, द रिवर रावी इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर सिस्टम? द रावी रिवर is one of the tributary of which river system? Option A गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी इंदस, या ऑप्शन डी महानदी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि रावी जो है वो इंदस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है, उस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर सिस्टम की, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर? Which city is situated on the bank of सतलज रिवर? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर, और ऑप्शन डी बम्बई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सतलज रिवर के किनारे कौन सी सिटी लोकेटेड है? तो ऑप्शन बी लुधियाना जो सिटी है वो सतलज रिवर के किनारे पर लोकेटेड है, तो ऑप्शन बी लुधियाना बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, द भागीरथी एंड द अलकनंदा रिवर मीट एट विच
कॉन्फ्लूजन टू फॉर्म द गंगा, यानी दो जो रिवर है भागीरथी और अलकनंदा वो दोनों कहाँ पर मिलती है तब जाके गंगा जो है वो क्या होती है, बनती है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी देवप्रयाग या ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। तो भागीरथी अलकनंदा जब मिलते हैं तो देवप्रयाग मिलता है और इसके बाद गंगा जो है वो बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देवप्रयाग बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विच रिवर एंटर इंडिया नियर अ जॉर्ज नियर दिहांग। विच रिवर एंटर्स इंडिया नियर अ जॉर्ज कॉल्ड दिहांग, यानी जो एक जॉर्ज है जिसका नाम दियांग है वहां पर कौन सी रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी महानदी। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो दिहांग जॉर्ज से एंटर करती है इंडिया के अंदर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विच रिवर इज ऑफन कॉल्ड दक्षिण गंगा, यानी गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है। विच रिवर इज ऑफन कॉल्ड द दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो ऑब्वियसली गोदावरी को गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है, साउथ की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। The Hirakud Dam, one of the world's longest earthen dam, is built across which river? The Hirakud Dam, one of the world's longest earthen dam, is built across which river? यानी जो हीराकुंड डैम है जो कि वर्ल्ड का एक लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी नर्मदा। तो जो हीराकुंड डैम है वो महानदी रिवर पे बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, द कृष्ण राज संग्रह, कृष्ण राज संग्रह डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही कम सुना है इस डैम के बारे में। जो कृष्ण राजन डैम है वो कौन सी नदी पे बना है। ऑप्शन ए तुंगभद्र, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी गोदावरी। तो कावेरी रिवर पे ये डैम बना हुआ है, ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। के से के आप याद रख सकते हैं, कृष्ण कृष्ण याद नहीं रखना आपको, कावेरी याद रखना है, क्योंकि कृष्ण उसके अंदर है तो आप कृष्णा ना समझे, कावेरी पर ये बना हुआ है। आगे चलते हैं, विच रिवर originated near Nasik in Maharashtra? विच रिवर ओरिजिनेटेड नियर नासिक इन महाराष्ट्र? कौन सी वो रिवर है जो कि नासिक के पास में महाराष्ट्र में ओरिजिनेटेड होती है। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तापी या ऑप्शन डी महानदी। तो गोदावरी जो है नासिक महाराष्ट्र में ओरिजिनेटेड होती है वहीं के पास में, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। The Tungabhadra River is major tributary of which river? The Tungabhadra River is a major tributary of which river? Option A Kaveri, option B Godavari, option C Krishna या option D Pinar। तो कृष्णा जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विच रिवर फ्लो थ्रू स्टेट ऑफ ओडिशा and Chhattisgarh before reaching the Bay of Bengal? Which river flow through the states of Odisha and Chhattisgarh before reaching the Bay of Bengal? यानी वो कौन सी रिवर है जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अंदर यानी इन स्टेट्स में फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करने से पहले। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी वेगई। तो महानदी जो है वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अंदर फ्लो करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, द कावेरी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स इन विच स्टेट? यानी ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पर है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो ऑप्शन डी कर्नाटका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड है वहीं से ओरिजिन होती है। आगे बढ़ते हैं, द चिलिका लेक a brackish water lagoon is located close to the delta of which river? The Chilika Lake, a brackish water lagoon,
इज लोकेटेड क्लोज टू द डेल्टा ऑफ विच रिवर, यानी वो कौन सी रिवर के डेल्टा के पास ये लोकेटेड है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी कावेरी। तो ये जो है महानदी रिवर जो डेल्टा बनाती है उसके पास ये लोकेटेड है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यानी वो कौन सी रिवर है जो इन तीन स्टेट को वाटर शेयर करती है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी सुवर्णरेखा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गोदावरी जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गोदावरी रिवर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों ही स्टेट को अपना वाटर शेयर करती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द डेल्टा ऑफ विच रिवर इज नॉन एज राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। वो कौन सा डेल्टा है जिसे राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी गोदावरी। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा डेल्टा है जिसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही गैस किए हैं या फिर बताए हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही में आगे इसी तरह के कुछ और रिवर्स पे क्वेश्चन है जो हम पार्ट 2 पे लेक्चर में लेकर आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन ऑन करनी होगी, इस वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा, ताकि जो इसका पार्ट 2 है वो आपको जल्द से जल्द मिले और जो बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आए, आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो। इसी पर्पज से ये वीडियो बनाया गया था। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपकी प्रिपरेशन का थोड़ा सा टेस्ट भी इसके रिलेटेड हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।